अचानक से हमारी सारी गेहूं और चने की फसल सूखने लग जाती है और थोड़ी सी जांच पड़ताल करने के बाद हमें याद आता है कि हमने इस बार मक्के की खड़ी फसल में मल्चा चलाया था और प्लाऊ करके सारे के सारे फसल अवशेषों को जमीन के नीचे दबाया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फसल अवशेषों में दीमक लगने के कारण हमारी फसल सूख रही है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये काम हम पिछले 3 सालों से कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमने फसल अवशेषों को जमीन में मिलाया है वहाँ का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा है और सॉइल हेल्थ कार्ड में भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट आए हैं। और जहाँ हम प्रति एकड़ 70 से 75 किलो DAP डाल रहे थे, वहाँ अब हमें बस 30 किलो DAP डालना पड़ता है और पोटास भी 30 किलो से घट के 10 किलो पर आ गई है, क्योंकि मक्के और गन्ने जैसी फसलों के फसल अवशेषों में पोटास कंटेंट और फास्फोरस कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है। और यहाँ तक कि जहाँ पर हम अपनी मूंग की फसल के अवशेषों का खाद डाल रहे हैं, वहाँ पर गेहूं में 30 से 35 कल्ले भी देखने को मिले हैं। लोग अपनी जमीन की गुणवत्ता को फसल अवशेषों में आग लगाकर खराब कर रहे हैं और वहीं पर हम अपनी जमीन का प्रति साल सुधार कर रहे हैं। और जब हमने अपनी गन्ने की पराली में मल्चर चलाया तो इसके रिजल्ट शॉकिंग। गन्ने की पराली ने मल्चिंग पेपर जैसा काम करना स्टार्ट किया। हमारी गन्ने की फसल में पूरी तरीके से कचरा उगना बंद हो गया और जहाँ 20 से 25 पानी में काम चलता था, वहाँ पे 15 पानी में ही काम हो गया। आप भी अपनी फसल अवशेषों को जमीन में मिलाएं और इतनी कीमती चीज को आग लगाकर बर्बाद न करें। बस कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे पर्याप्त मात्रा में यूरिया देना ताकि फसल अवशेष जल्दी से डिकम्पोज हो जाए। फॉलो मी फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। ऑल्सो यू कैन विजिट MP Vandra फार्मिंग YouTube पेज फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन।